हेलो फ्रेंड्स, हमारा डिफरेंशिएशन ये लेसन हमारा शुरू है। ओके, और इसका फर्स्ट एक्सरसाइज कंप्लीट हो गया। उसमें और भी बाकी के क्वेश्चन है जो हमने लिए नहीं, वो आपके कोई काम के नहीं है फिलहाल। यानी मेन जो क्वेश्चन था उसमें का क्वेश्चन फर्स्ट, उसके बाद में क्वेश्चन सेकंड और क्वेश्चन थर्ड, ये फर्स्ट एक्सरसाइज में से मेन पार्ट था जो हमने ले लिया। ठीक है, और अब जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज 1.2, अब इसके लिए कुछ और फार्मूले हमें समझना है। तो आज के वीडियो क्लास में हम क्या करने वाले हैं कि एक्सरसाइज 1.2 के लिए जो भी हम फार्मूले यूज करने वाले हैं, सबसे पहले उसे हम समझ लेते हैं। अगर उस फार्मूले का अगर हमने समझ लिया तो क्वेश्चन को हम ट्राई कर सकते हैं, क्वेश्चन को समझ सकते हैं। नहीं तो स्टार्टिंग कुछ भी समझ में नहीं आएगा, कुछ भी नहीं। ठीक है, ऐसा नहीं कि ओनली हमने वो जो डिफरेंशिएशन के जो फार्मूले डेरिवेटिव के बस उतना ही याद कर लिया तो हमारा लेसन कंप्लीट हो गया। नहीं, वो आपका सिर्फ बेसिक फार्मूले थे। डिफरेंशिएशन के वो बेसिक फार्मूले थे कि साइन का डेरिवेटिव कॉस, कॉस का डेरिवेटिव माइनस साइन। ओके, उसके बाद में भी और बहुत सारे फार्मूले हैं इस लेसन में। तो एक्सरसाइज हम जो फार्मूले यूज करने वाले हैं स्टार्टिंग में, ओके, 1.2 के लिए हम जो फार्मूले यूज करने वाले हैं स्टार्टिंग में, ओके, उस क्वेश्चन को कंप्लीट करने के लिए, तो वो फार्मूले आज के वीडियो क्लास में हम समझने वाले हैं। ठीक है, तो देखिए, डेरिवेटिव्स ऑफ स्टैंडर्ड इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। ओके, हमने अभी तक डेरिवेटिव ऑफ स्टैंडर्ड ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन लिया था। ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है कौन सा कि साइन थीटा, कॉस थीटा, तो इसका डेरिवेटिव का फार्मूला हमने लिया है। यानी साइन थीटा का डेरिवेटिव कॉस थीटा, कॉस थीटा का डेरिवेटिव माइनस साइन थीटा। लेकिन अब हमें इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन जो भी होगा, जैसे साइन इनवर्स होता है, कॉस इनवर्स होता है, तो उनका डेरिवेटिव का फार्मूला क्या होता है वो अभी हमें समझना है। ओके, तो देखिए, एक चार्ट आपके सामने आया है। सीरियल नंबर के हिसाब से 1 to 6 तक फार्मूला है। पहला फार्मूला यानी जिसका होगा वो है साइन इनवर्स ऑफ एक्स, कॉस इनवर्स ऑफ एक्स, ठीक है ना, ये तो आपको पता है। टैन इनवर्स ऑफ एक्स, कॉट इनवर्स ऑफ एक्स, सेक इनवर्स ऑफ एक्स और कोसेक इनवर्स ऑफ एक्स। तो ये है फंक्शन एफ ऑफ एक्स। ओके, और लास्ट कॉलम में उसका डेरिवेटिव, ये जो एफ डैश है, एफ डैश का मतलब होता है डेरिवेटिव। ठीक है, ध्यान में रखना, डैश का जो मतलब होता है वो होता है डेरिवेटिव। यानी इसका मतलब कि ये जो फंक्शन है इसका डेरिवेटिव। ओके, अब ये जो साइन इनवर्स ऑफ एक्स है इसका डेरिवेटिव, इसका डेरिवेटिव का फार्मूला देखो आप ठीक से, दिखा, 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। बस ये फार्मूला है। इसमें ना कॉस आएगा ना टैन आएगा, कुछ भी नहीं आएगा। बस साइन इनवर्स ऑफ एक्स का डेरिवेटिव का फार्मूला है 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ओके, कॉस इनवर्स ऑफ एक्स का फार्मूला, कॉस इनवर्स ऑफ एक्स का फार्मूला देखो, -1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। यानी ये दोनों भी सेम है, बिल्कुल सेम है। देखो आप, सिर्फ माइनस का फर्क है। यानी पहला जो साइन का फार्मूला है साइन इनवर्स का, वो पॉजिटिव है, प्लस में है, और कॉस इनवर्स ऑफ एक्स का फार्मूला देखो माइनस में है। बाकी फार्मूला सेम। इसलिए मैंने यहां पर क्या किया कि ये जो दोनों फार्मूले, फर्स्ट टू फार्मूले, इसे मैंने सेम कलर दिया। कौन सा? ब्लू कलर। ओके, क्योंकि फार्मूले सेम होते हैं, सिर्फ प्लस और माइनस का डिफरेंस होता है। ओके, थर्ड फार्मूला देखो, tan इनवर्स ऑफ एक्स, ये देखो 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ओके, ध्यान में रखना है, 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। और फोर्थ फार्मूला देखो, कॉट इनवर्स ऑफ एक्स -1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, है बिल्कुल सेम। ये दोनों भी सेम है, लेकिन पहला इसमें पॉजिटिव है और दूसरा नेगेटिव है। यानी एक आपने याद कर लिया तो दूसरा आपके ध्यान में आ जाएगा। उसके बाद में फिफ्थ फार्मूला देखो, सेक इनवर्स ऑफ एक्स, कौन सा है? 1 अपॉन एक्स इंटू अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, तो इसका मतलब कि कोसेक इनवर्स ऑफ एक्स का फार्मूला क्या होगा? अभी आप बता सकते हैं, सेम ऐसा ही फार्मूला लेकिन माइनस में।
ओके, ये देखो -1 अपॉन x इंटू अंडर रूट एक्स स्क्वायर -1। ये भी दोनों सेम है, लेकिन एक जगह प्लस है और एक जगह माइनस है। ओके, तो ये फार्मूले आपको ध्यान में रखना है। ये तो सिर्फ इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन के फार्मूले हो गए। और आपके समझ में क्या बता रहा हूं मैं कि फर्स्ट और सेकंड, ये जो मैंने सेम कलर दिया है, दोनों फार्मूले सेम है, ये दोनों फार्मूले सेम है। ओके, लेकिन पहले इसमें प्लस है, दूसरे इसमें माइनस है, तो एक फार्मूला आपको कोई भी याद रखना पड़ेगा, उसका जैसा फिर आप माइनस वाला फार्मूला याद में रख सकते हो। ओके, तो ध्यान में रखना कि पहले जो दो फार्मूले उसमें 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर आता है, ठीक है। और थर्ड और फोर्थ में देखो आप tan इनवर्स ऑफ x और cot इनवर्स ऑफ x 1 अपॉन अंडर रूट नहीं आता। ठीक से ध्यान देना, पहले दो फार्मूले में अंडर रूट का साइन आता है, ठीक है, और tan और cot के फार्मूले में अंडर रूट का साइन नहीं आता, और बीच में प्लस का साइन है 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और यहां पर है फर्स्ट टू फार्मूले में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, लेकिन अंडर रूट में। ये थोड़ा सा जो फर्क है वो ध्यान में रखना। और लास्ट में फिफ्थ और सिक्स, ये भी सेम फार्मूले, सिर्फ प्लस का डिफरेंस है, ठीक है। तो इसमें क्या करेंगे, इसमें एक्स स्क्वायर से स्टार्ट हुआ अंडर रूट में, यानी अंडर रूट एक्स स्क्वायर -1, अंडर रूट एक्स स्क्वायर -1, और रूट के बाहर में है एक्स। ये आपको ध्यान में रखना है। इसे बोलेंगे हम डेरिवेटिव्स ऑफ स्टैंडर्ड इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। अब हम लेने वाले हैं, देखिए, रिमार्क, यानी द फॉलोइंग रिजल्ट्स अबाउट इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस, यानी जो इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है, ठीक है, इससे रिलेटेड कुछ रिजल्ट है। जो नंबर ऑफ रिजल्ट ज्यादा है लेकिन सिंपल है, वो आपको ध्यान में रखना है। जैसे अब ये फर्स्ट है, देखिए आप, साइन इनवर्स ऑफ साइन थीटा। हमने ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन इस लेसन में ये फार्मूला हमने यूज किया था कि ब्रैकेट के बाहर में साइन इनवर्स और ब्रैकेट के अंदर में ओनली साइन। तो यहां पर जो थीटा है वही हमें आंसर मिलता है, ठीक है। यानी इस थीटा के जगह कोई भी नंबर अगर है, कोई भी एंगल है, तो वही आंसर हमें बाहर में मिलेगा, इज इक्वल टू के बाद में। ओके, तो ध्यान में क्या रखोगे आप, साइन इनवर्स ऑफ साइन, इस तरह से। यानी अब इस तरह के टाइप के कौन से फार्मूले हो सकते हैं, कॉस इनवर्स ऑफ कॉस, टैन इनवर्स ऑफ टैन, ओके, कॉट इनवर्स ऑफ कॉट, सेक इनवर्स ऑफ सेक, कोसेक इनवर्स ऑफ कोसेक। ओके, तो यहां पर जो एक एंगल होगा थीटा, यही आंसर हमें इक्वल के बाद में मिलने वाला है, ठीक है। या फिर ऐसा भी हो सकता है, देखो, सबसे पहले साइन हो सकता है, सबसे पहले साइन होगा, उसके बाद में साइन इनवर्स होगा, ठीक है ना। इसमें क्या है, साइन इनवर्स ऑफ साइन पहले इसमें, और दूसरी इसमें क्या है, साइन ऑफ साइन इनवर्स, सेम ही मतलब हो गया। तो यहां पर भी जो एक्स है वही आपको आंसर मिलेगा एक्स। ओके, आगे समझ में। तो देखिए अभी यहां पर फर्स्ट इसमें कॉस इनवर्स ऑफ कॉस, ओनली थीटा आंसर मिलेगा। ओके, सेकंड में देखो कॉस ऑफ कॉस इनवर्स ऑफ एक्स, यानी आंसर मिलेगा एक्स। ओके, इधर देखो टैन इनवर्स ऑफ टैन थीटा, यानी ओनली थीटा। राइट साइड में देखो टैन ऑफ टैन इनवर्स ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स। ओके, फर्स्ट में देखो आप कॉट इनवर्स ऑफ कॉट थीटा, यानी आंसर मिलेगा थीटा। ओके, ऐसे ही अगर कॉट बाहर है तो ये देखो सेकंड में राइट साइड में कॉट ऑफ कॉट इनवर्स ऑफ एक्स, तो आंसर मिलेगा एक्स। ओके, कॉट के बाद में सेक इनवर्स ऑफ सेक, सिर्फ आंसर थीटा। राइट साइड में बाहर अगर सेक है, अंदर में सेक इनवर्स ऑफ एक्स है, तो आंसर मिलेगा ओनली एक्स। इधर देखो कोसेक इनवर्स ऑफ कोसेक थीटा इज इक्वल टू थीटा। राइट साइड में देखो बाहर में कोसेक है और अंदर में कोसेक इनवर्स ऑफ एक्स, तो इसका आंसर मिलेगा एक्स। ओके, दोनों भी सिंपल फार्मूला है, कोई ज्यादा याद करने की जरूरत नहीं है। बाहर में साइन इनवर्स है तो अंदर में साइन होगा, या फिर बाहर में साइन है तो अंदर में साइन इनवर्स होगा। ओके, तो जो अंदर में एंगल होगा थीटा, वही आंसर आपको मिलने वाला है इज इक्वल टू के बाद में। इसके बाद में थर्ड में देखो आप, ये भी सिंपल ही है, साइन इनवर्स ऑफ नेगेटिव
निगेटिव एक्स, ओके, साइन इनवर्स ऑफ निगेटिव एक्स, तो इसका आंसर हमें मिलेगा माइनस साइन इनवर्स ऑफ एक्स, ओके। उसी तरह टैन इनवर्स ऑफ निगेटिव एक्स, तो इसका आंसर मिलेगा माइनस टैन इनवर्स ऑफ एक्स। और कॉस इनवर्स ऑफ निगेटिव एक्स के लिए यह आंसर मिलेगा, ये थोड़ा अलग है, ठीक है ना, पाई माइनस कॉस इनवर्स ऑफ एक्स। तो यहां पर हमें पाई में से माइनस करना पड़ेगा। ये जो प्रॉपर्टीज है इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, ये मैंने आपको ट्रिगोनोमेट्रिक लेसन में समझाया था, मैंने आपको एक बार आप देख लेना उसे, प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिक इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन के लिए, ठीक है। फोर्थ में देखो, साइन इनवर्स ऑफ 1/x, 1/x, ओके, तो इसका आंसर मिलता है कोसेक इनवर्स ऑफ x, यानी 1/x का x हो गया तो उधर साइन का उल्टा यानी क्या, कोसेक, ठीक है। तो साइन इनवर्स ऑफ 1/x का आंसर मिलेगा कोसेक इनवर्स ऑफ x। ऐसे ही कोसेक इनवर्स ऑफ 1/x है तो कोसेक का हो जाएगा साइन और 1/x का हो जाएगा x, ओके। तो ऐसा ही सेम फार्मूला देखो, कॉस इनवर्स ऑफ 1/x, तो कॉस का उल्टा हो जाएगा सेक और 1/x का उल्टा हो जाएगा ओनली x, ओके। और यही अगर सेक इनवर्स ऑफ 1/x है तो कॉस इनवर्स ऑफ x। ऐसे दो फार्मूले फिर से, tan इनवर्स ऑफ 1/x, तो इसका मतलब कि tan का आंसर मिलेगा कॉट में कॉट इनवर्स ऑफ, और 1/x का उल्टा रेसिप्रोकल यानी x। देन ऐसे फार्मूला कॉट इनवर्स ऑफ 1/x, तो कॉट का उल्टा tan होता है, ओके, और 1/x का रेसिप्रोकल यानी x। तो ये आपको फार्मूले ध्यान में रखना है। तो ये फोर्थ नंबर हो गया, इसके पहले का थर्ड, उसके पहले का फर्स्ट एंड सेकंड। तो अब फोर्थ के बाद में हम लेते हैं फिफ्थ। ये देखो, साइन इनवर्स ऑफ एक्स प्लस कॉस इनवर्स ऑफ एक्स, ये फार्मूले हो चुके एज अ रूल समझो, प्रॉपर्टी समझो, ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन में हमने लिया है, आप देख लेना एक बार। साइन इनवर्स ऑफ एक्स प्लस कॉस इनवर्स ऑफ एक्स, ठीक है ना, तो इसका आंसर आएगा π/2, यानी एंगल सेम है एक्स और एक्स, तो पहले जगह साइन इनवर्स ऑफ एक्स प्लस के बाद में साइन के नेक्स्ट रेशियो कौन सा आता है, कॉस वाला, तो कॉस इनवर्स ऑफ एक्स, तो इन दोनों का प्लस किया तो आंसर आएगा ओनली π/2। वैसे ही टैन और कॉट, तो टैन इनवर्स ऑफ एक्स प्लस कॉट इनवर्स ऑफ एक्स, इसका आंसर आएगा π/2। वैसे ही लास्ट टू फार्मूले, सेक इनवर्स ऑफ एक्स और प्लस कोसेक इनवर्स ऑफ एक्स, तो इसका भी आंसर आएगा π/2। इसके बाद में सिक्स्थ फार्मूला, टैन इनवर्स ऑफ x प्लस वाई अपॉन में 1 माइनस एक्स वाई, यानी ऊपर में जो दोनों का प्लस किया x और y का, अपॉन में 1 माइनस के बाद में x और y का मल्टीप्लीकेशन कर दिया, तो इसका आंसर मिलेगा टैन इनवर्स ऑफ x, यानी जो फर्स्ट टर्म है x उसका टैन इनवर्स ऑफ x, और ऊपर में प्लस साइन है तो यहां पर प्लस साइन आ गया, और y के लिए टैन इनवर्स ऑफ y, ठीक है। सेम ऐसा ही फार्मूला, ये देखो, टैन इनवर्स ऑफ, अब ऊपर में देखो x माइनस वाई है, x माइनस वाई अपॉन में 1, इस माइनस का अपोजिट साइन प्लस एक्स वाई, तो यहां पर फार्मूला क्या मिलेगा, फिर से x और y का सब्ट्रैक्शन है, यानी सब्ट्रैक्शन, यानी बीच में माइनस साइन है, तो देखो माइनस साइन आ गया बीच में, और जो फर्स्ट टर्म है x का टैन इनवर्स ऑफ x, ओके, और माइनस के बाद में ये जो y है, y का फार्मूला यानी टैन इनवर्स ऑफ y, यानी दोनों भी, x का भी हमें टैन इनवर्स ऑफ x लेना पड़ेगा, y का भी टैन इनवर्स ऑफ y, और बीच में अगर माइनस साइन है तो आपको बीच में माइनस साइन देना है, बीच में अगर प्लस साइन है तो बीच में आपको प्लस साइन देना है, ठीक है। तो ये हो गए सिक्स्थ फार्मूले, समझो जो छोटे छोटे फार्मूले हैं, आपको ठीक से अगर आप इसे एक दो बार पढ़ोगे, समझो थोड़ा सा ध्यान देकर, तो आपके समझ में आ जाएगा। अब आज के वीडियो का ये लास्ट पार्ट देखिए,
डेरिवेटिव्स ऑफ इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस बाय सब्स्टिट्यूशन। ध्यान में रखना, सब्स्टिट्यूशन यानी इसके बेस पर जो क्वेश्चन आते हैं उसमें कुछ वैल्यू पुट करना पड़ता है, तभी हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, सब्स्टिट्यूशन। तो ये ध्यान में रखना, ये क्या है सब्स्टिट्यूशन। देखिए ये टेबल टोटल 1 to 7 सब्स्टिट्यूशन दिए हैं, और सेकंड कॉलम में देखो एक्सप्रेशन इन्वॉल्विंग द टर्म, एक्सप्रेशन इन्वॉल्विंग द टर्म, यानी इसका मतलब कि ये जितने भी आपको दिए हैं यहां पर सेकंड कॉलम में, ठीक है, ये फर्स्ट, ये सेकंड, थर्ड, ठीक है, ये सभी का सभी, अगर ये इनमें से कोई भी अगर इन्वॉल्व है उस क्वेश्चन में, ओके, तो हम यहां पर सब्स्टिट्यूशन टेबल का यूज करके हम यहां से वैल्यू पुट कर सकते हैं। ओके, क्या बता रहा हूं मैं कि ये जो सेकंड कॉलम में जितने भी आपको टर्म्स दिए हैं, ये टर्म्स अगर क्वेश्चन में इन्वॉल्व है, यानी किसी क्वेश्चन में ये टर्म्स अगर आते हैं समझो, ठीक है, तो x के जगह हमें कोई वैल्यू पुट करना पड़ता है, और वो वैल्यू हमें ये सब्स्टिट्यूशन के कॉलम में से लेना पड़ता है। ये देखो यहां पर x का वैल्यू, हर एक इसमें देखो x का वैल्यू आपको पुट करना पड़ेगा। तो ये आपको समझना है कि कहां पर कौन सा वैल्यू पुट करना है। अब जैसे फर्स्ट टर्म में देखो रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ऐसा पार्ट अगर किसी क्वेश्चन में आता है तो आपको x का वैल्यू पुट करना पड़ेगा a sin थीटा या फिर a cos थीटा। ओके, या फिर सेकंड टर्म आता है अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, पहले इसमें माइनस दूसरे इसमें प्लस, अगर प्लस आता है ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर अंडर रूट के अंदर में, तो हमें x का वैल्यू पुट करना पड़ेगा a tan थीटा या फिर a cot थीटा। या फिर थर्ड टर्म देखो आप अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, यानी इसकी शुरुआत एक्स स्क्वायर से हो गई है, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अंडर रूट के अंदर में, तो ये x को निकालकर x के जगह हम पुट करेंगे a sec थीटा या फिर a cosec थीटा। तो ये दोनों जो और में दिया है इसमें से आप ये फर्स्ट वैल्यू भी आपने अगर दिमाग में रख दिया तो काफी है। ओके, फोर्थ टर्म देखो अंडर रूट ए माइनस एक्स एंड अंडर रूट ए प्लस एक्स, ये दोनों भी टर्म अगर इन्वॉल्व होगी, ठीक है, तो हमें x की जगह लेना है a cos थीटा या फिर a cos 2 थीटा। तो एक वैल्यू हम ध्यान में रखेंगे a cos थीटा। फिफ्थ में देखो आप 1 माइनस 2 एक्स स्क्वायर, ये अगर इन्वॉल्व होगा किसी क्वेश्चन में तो x के जगह हमें डायरेक्ट साइन थीटा ये वैल्यू लेना है, x को निकाल देना है, उसके जगह साइन थीटा पुट करना है। या फिर सिक्स्थ टर्म देखो आप 2x स्क्वायर माइनस 1, तो फिर से x को निकालकर वहां पर cos थीटा रखना है और क्वेश्चन को सॉल्व करना है। या फिर सेवन टर्म में देखो आप ये ऐसे टोटल फर्स्ट सेकंड एंड ये थर्ड, इसमें से कोई भी एक पार्ट अगर आपको दिखता है क्वेश्चन में, ठीक है, तो आपको वहां पर पुट करना पड़ेगा x इज इक्वल टू tan थीटा। तो इसे हम बोल सकते हैं सब्स्टिट्यूशन टेबल। ये अगर टेबल ध्यान में है तभी हम इसके बेस पर जो भी क्वेश्चन होंगे कर सकेंगे, नहीं तो नहीं। ओके, अब जैसे मैं आपको कुछ एग्जांपल बताता हूं, देखिए आपके समझ में आ जाएगा कि यहां पर वैल्यू कौन सा पुट करना है। अब जैसे फर्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन इस तरह से क्वेश्चन रहेगा cos इनवर्स ऑफ 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। देखो ये पार्ट कहां पर है, इसमें कोई इन्वॉल्व हो गया, इसमें से कोई एक टर्म 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये देखो 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इतना पार्ट दिख रहा है आपको। तो इसका मतलब कि क्या करेंगे, अभी x के जगह वैल्यू पुट करेंगे tan थीटा। तो यहां पर हम बाद में नेक्स्ट स्टेप में लिख सकते हैं पुटिंग x इज इक्वल टू tan थीटा, और बाद में फिर क्वेश्चन को सॉल्व करना है। सेकंड एग्जांपल देखो आप साइन इनवर्स ऑफ 2x अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इसमें ठीक है, इस क्वेश्चन में सेकंड क्वेश्चन में ये जो इतने टर्म्स है सेकंड कॉलम में, इसमें से कोई टर्म आ गया क्या, यहां पर देखो अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, देखो अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये देखो ये वाला है फर्स्ट वाला अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, 1 यानी एक कांस्टेंट नंबर, ए स्क्वायर यानी एक कांस्टेंट नंबर हो गया, ठीक है।
तो यहां पर 1 है, तो 1 का मतलब 1 स्क्वायर, ठीक है। तो यहां पर क्या करेंगे, अभी x का वैल्यू पुट कर देंगे a sin थीटा, a यानी क्या 1 का स्क्वायर। तो यहां पर हम पुट करेंगे, पुटिंग x इज इक्वल टू a का स्क्वायर, ठीक है। तो यहां पर 1 है, तो 1 किसका स्क्वायर हो गया, 1 का। तो 1 यानी यहां पर 1 आएगा सबसे पहले a की जगह और साइन थीटा, यानी इसका मतलब कि ओनली x का वैल्यू पुट करना है साइन थीटा। थर्ड क्वेश्चन देखो आप, साइन इनवर्स ऑफ x अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। अब इस क्वेश्चन में देखो कोई टर्म आ गया है क्या, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ये देखो ये सेकंड टर्म आ गया है, देखो ठीक से। अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का मतलब होता है एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, है ना। ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर लिखो या फिर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर लिखो, से भी होगा। तो यहां पर देखो एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर है, यानी इसका मतलब कि सेकंड टर्म में क्या वैल्यू पुट करना पड़ेगा, x इज इक्वल टू ए टैन थीटा। तो यहां पर हमें पुट करना पड़ेगा x इज इक्वल टू ए टैन थीटा, ए टैन थीटा। ओके, और आपके समझ में, और बाद में फिर क्वेश्चन को सॉल्व करना पड़ता है। और एक फोर्थ क्वेश्चन देखो, साइन इनवर्स ऑफ 1 माइनस 25x स्क्वायर अपॉन 1 प्लस 25x स्क्वायर। ओके, इसका मैं एक स्टेप लिखता हूं, देखो 1 माइनस 25x स्क्वायर मीन्स 5x होल स्क्वायर लिख सकते हैं हम, और डिवाइडेड बाय 1 प्लस 25x स्क्वायर मीन्स फिर से 5x होल स्क्वायर। अब देखो ऐसा कौन सा फॉर्मेट है, कौन सा टर्म के जैसा हो गया ये वाला क्वेश्चन, ये हो गया लास्ट वाला, देखो सेवंथ में लास्ट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ओके, अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। देखो 1 माइनस 5x का होल स्क्वायर और अपॉन में 1 प्लस 5x का होल स्क्वायर। तो यहां पर हमें इस टर्म के हिसाब से ओनली x का वैल्यू पुट करना पड़ेगा tan थीटा, ओनली x का वैल्यू पुट करना पड़ेगा tan थीटा। तो यहां पर x का स्क्वायर है इसलिए x का वैल्यू tan थीटा, लेकिन यहां पर किसका स्क्वायर है, देखो 5x का स्क्वायर है। तो यहां पर हम पुट करेंगे 5x इज इक्वल टू tan थीटा, tan थीटा। ओके, और बाद में फिर x का वैल्यू हम निकाल सकते हैं, tan थीटा अपॉन 5 बोलो या कुछ भी, जैसे भी हम सॉल्व करना है समझो। ओके, लेकिन वैल्यू कैसे पुट करना ये मैं आपको समझाकर इसमें बता रहा हूं, समझो। तो ये आपको ध्यान में रखना है, सब्स्टिट्यूशन टेबल, कौन सा वैल्यू कहां पर पुट करना है, ये अच्छे से इसे पढ़ना है। इसके लिए भी एक शॉर्टकट, एक ट्रिक है जो मैं आपको बता सकता हूं, लेकिन मैं आपको आज नहीं बताऊंगा, फिर कभी बताऊंगा। आज अगर बता दिया तो आप इसे याद नहीं करोगे, है ना। कभी तो भी आगे मैं नेक्स्ट आपको बताऊंगा जब आपको जरूरत पड़ेगी। आप सिर्फ इसे क्या करो, अभी सिर्फ इसे याद करो कि कौन सा टर्म होगा तो कौन सा वैल्यू आपको पुट करना पड़ेगा। जल्दी से जल्दी बताऊंगा, डोंट वरी, जल्दी से जल्दी आपको मैं बता दूंगा। तो आज के वीडियो में हमारा इतना पार्ट कंप्लीट हो गया है, समझो। जो भी हो गया उसे आपके कॉपी में लिख लो सबसे पहले, और नेक्स्ट वीडियो में हम क्या करेंगे, एक्सरसाइज 2 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, समझो। ओके, तो नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे, बाय।